अब मेरा क्या होगा? मैं कुछ नहीं। अरे ज्ञानवान तो खड़े हो, बहन जी बता दो, यहाँ है वहाँ नहीं। सुना है दीदी जी भी आई हुई है। जय जी ने तो दीदी जी मेरे प्रश्नों का यहाँ भी मीठा सा जवाब देकर टरका दिया मुझे। अब किससे पूछूं? ये दादाजी से पूछ लेती हूँ। और चश्मे वाले दादाजी, जरा 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 मेरी मदद कर दो, मेरे प्रश्न का जवाब दे दो। भगवान आपका भला करे। ये भी जवाब दे गए। सेठ जी हर जगह उन प्रश्नों। स्वामी, आप बहुत चिंतित लग रहे हैं, क्या कारण है? कुछ नहीं। बताइए तो सही, क्या पता मैं आपकी परेशानी कम कर पाऊँ। नहीं रत्ना, तू रहने देना, तेरे बस की बात नहीं। बताइए स्वामी, मेरे को एक बार बताइए तो सही। रत्ना, क्या बताऊं, सेठ जी ने तो मुझे उलझन में डाल दिया है। 4 प्रश्न पूछ डाले, गोल 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 गोल। अब उसका प्रश्न भी मेरे को समझ में नहीं आए। मैं तो लिख लाया, ले पढ़ ले, तेरे को समझ में आएगा तो उत्तर दे दे। नहीं तो गया सारा व्यापार। गए हम लोग, कहीं के नहीं रहेंगे। सेठ ने कहीं का नहीं छोड़ा। अरे राजा ने भैया गलती तो हो जाती है, इंसान है। गलतियों में ना करो, ऐसे परेशान आदमी समझो। स्वामी, आप चिंता छोड़ दीजिए, मुझे कल राजा के दरबार लेकर चलिए। मैं इन प्रश्नों के उत्तर राजा को दे दूंगी। अरे बावड़ी होती है, इन प्रश्नों का उत्तर तू कैसे दे पाएगी? एक ज्ञानवान प्रीति भाभी बैठी, दीदियाँ बैठी, इनको किसी को नहीं आए, तेरे को आएगा क्या? एक बार आप मुझको विश्वास करें। क्या विश्वास करो? एक बार देखिए तो सही, मैं राजा को कैसे पाठ पढ़ाती हूँ। 25 साल से विश्वास करती आ रही हूँ, जिसको मिलने की नमक पे घी लगाने की आदत पड़ गई है मेरे। मैं तो आपसे जितना कम करने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा बता दे, क्या बताना चाहती है? आप मुझे राजा के दरबार लेकर चलना, मैं वहाँ राजा को इन प्रश्नों के उत्तर दे दूंगी। ऐसे तुम्हें आते हैं? मैं वहीं पर बताऊंगी। प्रश्नों के उत्तर मेरी सिखाने को आते हैं। क्या बात है, मैं निश्चित हो जाऊं? चलो आज रात को सो लो, कल का पता नहीं। सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। अरे भाई तुम, ये ले दक्षिणा तेरी। आज तेरी भगवान ने सुन ली। आज हम राज दरबार जा रहे हैं, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? राज दरबार किस लिए? वहाँ मैं तुम्हें राजा से बहुत सारा धन दिलवाऊंगी। धन? चलो चलिए मेरे साथ चलो। भिखारी सेठ सेठानी के साथ
राजा के दरबार? राजा के दर्शन कराऊंगी। क्या पता आपके दर्शन से राजा का कुछ भलाई ही हो जाए। अच्छा मैं तो रास्ता जोगी हूँ। हाँ बाबा, हाँ क्या? आप हमारे साथ चलिए। जो प्रभु की इच्छा। इन सबको ले जाके क्या करोगे सेठानी? आप देखते तो जाइए जल्दी। इस प्रकार सेठानी से कहने पर सेठानी आपको उत्तर दे। अच्छा, सेठानी जी को हमारे प्रश्नों के उत्तर आ गए। बड़े आश्चर्य की बात है। चलो, हमें तो अपने प्रश्नों से मतलब है, उनके उत्तर चाहे आप दो चाहे सेठानी दे। ठीक है, तो सेठानी जी आप ही बता दीजिए हमारे प्रश्नों के उत्तर। आपको हमारे प्रश्न पता है ना? मुझे आपके प्रश्न पता है। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमारा आप जानते ही हैं, यहाँ है पर वहाँ नहीं है। महाराज, आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं अंत में दूंगी। पहले आप मुझसे और प्रश्न पूछ लीजिए। और प्रश्न पूछ लीजिए, तो ठीक है, फिर मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। दूसरा प्रश्न मालूम है ना, यहाँ भी नहीं है और वहाँ भी नहीं है। महाराज, आपके इस प्रश्न का उत्तर ये निर्धन व्यक्ति है। ये निर्धन व्यक्ति, ये क्या उत्तर हुआ? महाराज, ये निर्धन है, इसके पास ना कुछ सुख सुविधा है और ना ही कोई धन दौलत। ये इसके पिछले जन्म के बुरे कर्मों का परिणाम है कि आज इसको कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ और ये इस जन्म में भी कोई अच्छे कर्म नहीं कर रहा और ना ही कोई भगवान की भक्ति कर रहा है जो कि ये अपना अगला भाव सुधार सके। इसलिए इसको अगले भाव में भी कुछ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए महाराज, आपके इस प्रश्न का उत्तर यहाँ भी नहीं और वहाँ भी नहीं, ये निर्धन व्यक्ति है। अच्छा, ठीक है, अब मेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर दो। यहाँ तो नहीं है पर वहाँ पर है। महाराज, आपने इस प्रश्न का उत्तर ये साधु बाबा है। अब वो बता दो कि ये कैसे हुए? महाराज, इन साधु बाबा के पास इस समय तो कुछ भी नहीं है। ये ना कोई घर बार है और ना कोई रहने का ठिकाना और ना ही कोई धन दौलत। इनके पिछले जन्म के कर्मों के कारण अभी इनको कुछ प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन इस जन्म में ये निरंतर भगवान की भक्ति कर रहे हैं और मानवता के कल्याण में लीन है। इनके पुण्य कर्मों का फल इनको अगले जन्म में अवश्य ही प्राप्त होगा। महाराज, इनके पास अभी तो कुछ नहीं है, किंतु इनके पुण्य कर्मों का फल इनको अगले भाव में अवश्य ही मिलेगा। ठीक कह रही है सेठानी। तीन प्रश्नों के तो उत्तर दे दिए, अब तो सारा धन गया। सेठानी सुनो, अभी मेरा चौथा प्रश्न बाकी है, उसका उत्तर दो। यहाँ भी है और वहाँ भी है। महाराज, आपके इस प्रश्न का उत्तर तो ये सेठ जी है। सेठ जी? अब ये बताओ वो कैसे? महाराज, ये सेठ जी बहुत ही संपन्न है। इनके पास भगवान की कृपा से अपार संपदा है और ये निरंतर जिन प्रभु की आराधना करते हैं, अपने पुण्य जन्म के कर्मों के फल के कारण इनको ये सब कुछ धन दौलत यश वैभव सभी कुछ प्राप्त हुआ है और ये इस जन्म में भी जिन प्रभु की भक्ति में लीन रहते हैं, सारे गरीबों को दान पुण्य करते हैं, निस्वार्थ भाव से सभी
सेठानी, पर तुम भूल रही हो, मेरा पहला प्रश्न याद है ना? यहाँ तो है पर वहाँ नहीं है। महाराज, आपके इस प्रश्न के उत्तर से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरा उत्तर सुनकर अपने क्रोध पर संयम रखेंगे और मुझे अभय दान देंगे। अभय दान? वो किस लिए? महाराज, अभय दान दीजिए तो मैं आगे आपका उत्तर दे पाऊंगी। प्रश्नों के उत्तर तो लेने हैं, नहीं तो धन कैसे ले पाऊंगा? जब अभय दान देना ही पड़ेगा। ठीक है सेठानी, दिया अभय दान। महाराज, आपका जो ये प्रश्न है कि यहाँ तो है पर वहाँ नहीं है, इसका उत्तर आप स्वयं है। मैं स्वयं? वो कैसे हो सकता है? महाराज, आपके पिछले जन्म के पुण्य कर्मों के कारण आपका राजकुल में जन्म हुआ। आपको ये राजपाट, धन दौलत, सुख वैभव सभी कुछ मिला, किंतु इस जन्म में आपने ना कोई भगवान की भक्ति की है और ना ही कोई आप गरीबों का दान पुण्य कर रहे हैं। अभी तो आप अपनी निर्धन प्रजा पर अत्याचार कर रहे हैं और उनका व्यापार बलपूर्वक जब्त कर रहे हैं। महाराज, मैं आपको इसके लिए एक कथा सुनाना चाहती हूँ। कथा सुनाओ। एक बार एक कागज का टुकड़ा हवा के वेग से उड़कर शिखर पर जाकर पहुंच जाता है। शिखर उसका बहुत अच्छे से अभिवादन करता है, स्वागत करता है और उससे पूछता है कि तुम शिखर पर कैसे पहुंचे? तो कागज का टुकड़ा अकड़ कर कहता है कि मैं अपने दम पर यहाँ तक पहुँचा हूँ। और जैसे ही वो अकड़ कर बोलता है, दूसरा हवा का झोंका आता है और वो कागज का टुकड़ा उड़कर जमीन पर जा गिरता है और नाली में जाकर गल कर जाता है। तो महाराज, जैसे ये कागज का टुकड़ा है, ऐसे ही हम मनुष्य हैं। अगर जब तक पुण्य कर्मों का वेग चलता है, मनुष्य शिखर पर पहुंच जाता है और जब पाप का झोंका आता है तो इंसान धरातल में पहुंच जाता है। और फिर काहे का मान और काहे का गुमान। इसलिए महाराज, आपको भी अपने बुरे कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ेगा। आपके पास यहाँ तो है पर वहाँ नहीं है। ठीक कह रही है सेठानी, सत्य ही तो है। आज तक मैं दुनिया का धन इकट्ठा करने के चक्कर में, लालच ईर्ष्या में इतना अंधा हो गया कि मैं भगवान को ही भूल बैठा और मैं गरीबों पर इतना अत्याचार करता हूँ, सिवाय मुझे धन के कुछ नहीं दिखाई देता। लेकिन आज सेठानी की बातों ने मेरी आंखें खोल दी। आज के आंखों पे पड़ा पर्दा हटा दिया है। आज से मैं नियम लेता हूँ, मैं नित्य प्रति जिन दर्शन भक्ति पूजा भक्ति में अपना समय व्यतीत करूँगा और आज के बाद कभी भी किसी निर्धन पर अत्याचार नहीं करूँगा। राज दरबार में बैठे सभी बोले हरिनाम भगवान की। दरबार में बैठे जप नवकार मंत्र
गए